क्या दीदी? अच्छा, ठीक है दीदी। ठीक है, आ जाना। ठीक है ठीक है। हाय, दीदी आ रही है। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी, कल तेरी बुआ सास आ रही है, बड़ी वाली। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है मम्मी जी। मैं तो मिल भी नहीं पाई थी उनसे शादी में। चलो इसी बहाने मिलना हो जाएगा उनसे। मैंने तो बहुत सुना है उनके बारे में। हाँ, और अब मिल भी लेना और देख भी लेना, पता चल जाएगा तुझे। हाँ? और हाँ बहू, जब बुआ सास तेरी आए ना तो अच्छे से पैर वैर छू लेना उनके। और अगर कोई बात बोल देना वो, तो दिल से मत लगाना उनकी बात को। कुछ भी बोल देती हैं, वो बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचती क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। ठीक है मम्मी जी, अच्छा है आपने पहले ही बता दिया। और हाँ, खाने में जो वो बोले ना चुपचाप बना देना, और बाकी तो जब वो आएंगी तुझे पता ही चल जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं सब देख लूंगी। अगले दिन। अरे ओ भाभी। अरे दीदी, आप आ गई? मैं तो कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अरे रहन दो, क्यों झूठ बोल रही हो? अगर मेरा इंतजार कर रही होती तो यहाँ ना बैठी होती। हाँ, दरवाजे पर इंतजार कर रही होती मेरा। बाहर वो एक कुत्ता और पाल रखा है। ये साड़ी फाड़ दी उसने मेरी। वो तो बहू ने बचाया मुझे, अगर काट लेता तो मुझे पता है 14 इंजेक्शन लगते पेट में मेरे। अरे नहीं दीदी, वो ऐसा तो नहीं करता। पता नहीं कैसे। चलो छोड़ो, आओ बैठो आप। यहाँ आते ही कुत्ते ने स्वागत किया मेरा। ये बात छोड़ो दीदी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। दीदी, आपका बैग कहाँ गया? कहा था ना, बाहर बहू मिल गई थी, उसने ले लिया मेरा बैग। चलो अच्छी बात है। बहू, बुआ जी के लिए पानी लेकर आना जरा। बुआ जी, पानी। बुआ जी, आप ठीक हो ना? राजा ने आपको काटा तो नहीं? राजा? कौन राजा? वही जिससे आप गेट पर सबसे पहले मिली थी। क्या उसका नाम राजा है? हाँ बुआ जी। ले, ये क्या, आजकल कुत्तों का नाम भी राजा होता है क्या? जा बहू, बुआ जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ठीक है मम्मी जी, अभी करती हूँ। और सुनाओ दीदी। बाद में सुनाऊंगी, पहले ये जो तुम्हारे कुत्ते ने मेरी साड़ी फाड़ी है ना, उसके बदले मैं तुमसे नई साड़ी लेकर जाऊंगी। अभी रहो तुम वहम में कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है दीदी, दिलवा देंगे नई साड़ी। पहले आप मुझे ये बताओ, वहाँ गांव में बेटा बेटी सब सही है ना? घर परिवार सब? हाँ, वहाँ पर सब ठीक है। हाँ, और क्यों ना ठीक हो, वहाँ पर सब मेरे से दब कर रहते हैं। इससे आगे कोई नहीं निकलता वहाँ। वहाँ पर सब अच्छे से संभाल रखा है। बुआ जी चाय। मम्मी जी आप भी ले लो। छी बहू, ये भी कोई चाय है? क्यों, क्या हुआ बुआ जी? अच्छी नहीं बनी चाय? अरे बहू, ये कोई चाय है? ना इसमें चीनी है, ना इसमें चाय पत्ती है, ना इसमें दूध है, और ना ढंग से पकाई है। पानी उबाल के ले आई बस तू तो। मुझे चाय भी बनानी नहीं आती बहू, तो क्या सीख कर आई है अपने मायके से? तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है तुझे? बस ये लाली पाउडर ही लगाना सीख कर आई है क्या? दीदी, क्या कमी है इस चाय में? ठीक तो बनी है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है, मैं दोबारा बनवा देती हूँ। हाँ हाँ, दूसरी चाय तो मैं बनवाऊंगी ही, लेकिन पहले तू अपनी बहू को कुछ ढंग के लक्षण सिखा दे। मुझे पता है मेरी बहू चाय कितनी अच्छी बनाती है। पड़ोस की औरतें भी आकर कहती हैं कि तेरी बहू चाय बहुत अच्छी बनाती है। जा बहू, तू दूसरी चाय बना कर ले आ। ठीक है मम्मी जी। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। बहू, जरा इधर आना। मम्मी जी आपने बुलाया? बेटा जा वो सब्जी लिया, मैं यहाँ बैठे बैठे काट दूंगी। और हाँ, वो छत पे से कपड़े भी उतार कर लिया, बैठे बैठे समेट दूंगी मैं। ठीक है मम्मी जी। ये क्या भाभी, अब तो बहू आ गई है, अब तो काम मत करो। अब तो आराम करो आप, बहू के काम है ये, अपने आप करेगी वो। राधे राधे राधे। अरे दीदी, सब्जी ही तो काटनी है, कौन सा मुझे पत्थर तोड़नी है।
खाली तो बैठी हूँ मैं, बैठे बैठे थोड़ा काम करवा दूंगी बहू का, उसकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी और मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। और इतना तो हर सास को करना चाहिए, जितना हो जाए उतना बढ़िया। और वैसे भी बैठे बैठे शरीर खराब हो जाता है, अगर काम करते रहो ना तो शरीर भी सही रहता है। मैं नहीं करवाती भाभी अपने घर पे काम, मैं तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती हूँ, मुझे तो पानी भी हाथ में देते हैं सब। की बहू ने तो बहुत कोशिश करी थी कि मम्मी जी थोड़ा काम में मेरी हेल्प करवा दिया करो। मैंने तो बोल दिया बहू को, खबरदार जो आज के बाद मुझे किसी काम के लिए बोला तो। मैंने तो बोल दिया, मैंने तो बहुत कर लिया इस घर का काम, अब बारी तेरी है, ना काम खुद कर, मुझसे मत बोल। ऐसी बहू पर लालच है मुझे, जो तेरे आने के बाद भी काम मैं ही करूं। दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरी बहू ने आज तक जबान तक नहीं खोली इस बारे में कि मम्मी जी मेरे साथ कोई काम करवा दो। दीदी ये तो सब अपनी अपनी सोच है। आजकल की सासें तो पहले तो खुद बहू को अपने सर पे चढ़ा लेंगी, फिर बाद में सबके सामने ढिंढोरा पीटती हैं कि मेरी बहू काम नहीं करती है। अरे पहले से ही लगाम कस के रख दो तो कैसे चढ़ेगी सर पर बहू। अरे बहू ये क्या खाना बनाया है तूने, खाने लायक ही नहीं है। छी भाभी, तुम्हारी बहू मायके से कुछ सीख कर आई है या नहीं? इसमें ना नमक है ना मिर्च है, उबाल कर ले आई है। भाभी मेरी बहू को भी कुछ नहीं आता था बनाने जब वो शादी करके आई थी, मैंने तो दो लगाए कान के नीचे उसके। अगर दोबारा से ऐसा उबला हुआ खाना बनाया ना तो तेरे मायके भेज दूंगी तुझे, और फिर ससुराल आने की सोचना भी मत। वो दिन है और आज का दिन है, ऐसा खाना बनाती है कि पूछो ही मत। मैं पूछ भी नहीं रही। कुछ कहा भाभी आपने? नहीं कुछ भी तो नहीं। और हाँ, मजाल है जो मेरी बहू की मेरे सामने ऊंचा भी बोल दे, मेरे सामने तो वैसे थर थर कांपती है, हवा खराब हो जाती है उसकी मेरे सामने। मुझसे बिना पूछे तो कोई काम नहीं करती है वो घर में, मजाल है उसकी, अगर मैंने कह दिया उठ तो उठ जाएगी और मैंने कहा बैठ तो बैठ जाएगी, इतना खौफ है मेरा। अरे अगर सास हो तो मेरी जैसी, वरना हो ही ना। समझी भाभी? समझ गई ना आप क्या कहना चाहती हूँ मैं? समझ गई। सुनाई नहीं देता बहू, मेरा फोन बज रहा है, उठा कर ला, शायद मेरी बहू का ही होगा। ठीक है बुआ जी, लेकर आती हूँ। उसे कुछ काम आ गया होगा मुझसे, कुछ पूछना होगा। हाँ बुआ जी, भाभी का ही फोन है। अरे बहू इस फोन को जरा स्पीकर पे कर दे, मैं खाना खा रही हूँ, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, मोबाइल गंदा हो जाएगा मेरा। ठीक है बुआ जी। तो बुआ जी कर दिया स्पीकर पे, कर लो बात। हेलो हाँ बहू, क्या काम है? बुढ़िया वहाँ जमकर मत बैठ जाना, 2 दिन के अंदर घर वापस आ जाना। पहले ही बोल रही हूँ, ना मैं कपड़े धुलूंगी और ना मैं पोछा लगाऊंगी, आकर तुम्हें ही करना है, देख लेना। समझ गई ना? ठीक है बहू, मैं आ जाऊंगी कल, तो चिंता मत कर, मैं आकर सब काम कर दूंगी, ठीक है? चल ठीक है, रखती हूँ। वो ना मुझे अपनी बहू के हाथ के ना कपड़े धुले पसंद नहीं आते, इसलिए मैं कपड़े अपने आप धोती हूँ, और मुझे अपने हाथों से ही पोछा लगा हुआ अच्छा लगता है, दूसरों के हाथ का अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पोछा भी अपने आप ही लगाती हूँ। वाह दीदी वाह, दूसरों के घरों में आग लगाने से अच्छा है अपने घर पर ध्यान दो, पहले आप अपना खुद का घर संभाल लो। और मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी बहू को कंट्रोल करने की, ये बहू कोई पालतू जानवर नहीं है जो इसे मैं कंट्रोल करूं। ये मेरी बहू नहीं बेटी है, और मैं इसको बेटी की तरह प्यार करती हूँ, और आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी बहू को बेटी मान लो। आप भले ही उम्र में मेरे से बड़ी हो, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है दीदी। अगर आज आपने अपनी बहू को कंट्रोल करने की जगह बेटी माना होता ना, जो आज हो रहा है ना, वो नहीं होता। और कोई नहीं, आपके जैसे ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों में आग लगवाते हैं। भला खुद के घर में कुछ भी हो रहा हो, खुद सुखी रहो या ना रहो, दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देना। बुआ जी मम्मी जी सही कह रही हैं, आप अपनी बहू के साथ माँ जैसा व्यवहार करोगे, माँ जैसा बनकर रहोगे, तो बहू खुद बेटी बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना,
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, और हमारी ऐसी ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।